के महान पिता धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। इस अध्ययन के द्वारा हरि को बड़ी बरकत दे पिता, आशीष कर यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था 15 अध्याय, शरीर के अशुद्ध त्रास। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, इसराइलियों से कहो, जिस जिस पुरुष के परमेह हो तो वह परमेह के कारण अशुद्ध ठहरे, और वह चाहे बहता रहे चाहे बहना बंद भी हो तो भी उसकी अशुद्धता बनी रहेगी। जिसके परमेह हो वह जिस जिस बिछौने पर लेटे वह अशुद्ध ठहरे, और जिस जिस वस्तु पर वह बैठे वह भी अशुद्ध ठहरे। और जो कोई उसके बिछौने को छुए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध ठहरे। और जिसके परमेह हो वह जिस जिस वस्तु पर बैठा हो उस पर जो कोई बैठे वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध ठहरा रहे। और जिसके परमेह हो उससे जो कोई छू जाए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। जिसके परमेह हो यदि वह किसी शुद्ध मनुष्य पर थूके तो वह उसको अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। और जिसके परमेह हो वह सवारी की जिस वस्तु पर बैठे वह शुद्ध ठहरे। और जो कोई किसी वस्तु को जो उसके नीचे रही हो छुए वह सांझ तक अशुद्ध ठहरे। जो कोई ऐसी किसी वस्तु को उठाए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। और जिसके परमेह हो वह जिस किसी को बिना हाथ धोए छुए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। और जिसके परमेह हो वह मिट्टी के जिस किसी पात्र को छुए वह तोड़ डाला जाए, और काठ के सब प्रकार के पात्र जल से धोए जाएं। फिर जिसके परमेह हो वह जब अपने रोग से चंगा हो जाए तब से शुद्ध ठहरने के 7 दिन गिन ले, और उसके बीतने पर अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे तब वह शुद्ध ठहरेगा। और 8वें दिन वह 2 पंडुक या कबूतरी के 2 बच्चे लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सन्मुख जाकर उन्हें जाचक को दे। तब जाचक उनमें से एक को पाप बलि और दूसरे को होम बलि के लिए भेंट चढ़ाए। जाचक उसके लिए उसके परमेह के कारण यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। फिर यदि किसी पुरुष का कोई वीर्य संकलित हो जाए और तो वह अपने सारे शरीर को जल से धोए और सांझ तक अशुद्ध ठहरे। और जिस किसी वस्त्र या चमड़े पर वह वीर्य पड़े तब वह जल से धोया जाए और सांझ तक अशुद्ध रहे। जब कोई पुरुष स्त्री से प्रसंग करे तो वे दोनों जल से स्नान करे, सांझ तक अशुद्ध रहे। फिर जब कोई स्त्री ऋतुमती हो रहे तो वे 7 दिन तक अशुद्ध ठहरी रहे। जो कोई उसको छुए वे सांझ तक अशुद्ध रहे। और जब तक वह शुद्ध रहे तब तक जिस जिस वस्तु पर वह लेटे जिस जिस वस्तु पर वह बैठे वह शुद्ध ठहरे। और जो कोई उसके बिछौने को छुए वह अपने वस्त्र धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। जो कोई किसी वस्तु को छुए जिस पर वह बैठी हो वह अपने वस्त्र धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। और यदि बिछौने या किसी वस्तु पर जिस किसी पर वह बैठी हो छूने के समय उसका रुधिर लगा हो तो वह छूने हारा सांझ तक अशुद्ध रहे। और यदि कोई पुरुष उससे प्रसंग करे उसका रुधिर उसे लग जाए तो वह पुरुष 7 दिन तक अशुद्ध रहे। और जिस जिस बिछौने पर वह लेटे वे सब अशुद्ध ठहरे। फिर यदि किसी स्त्री के अपने मालिक मासिक धर्म के नियुक्त समय से अधिक दिन तक रुधिर बहता रहे वह उस नियुक्त समय से अधिक तक ऋतुमती रहे तो जब तक वह ऐसी दशा में रहे तब तक वह शुद्ध ठहरी रहे। उसके ऋतुमती रहने के सब दिनों में जिस जिस बिछौने पर वह लेटे सब उसके मासिक धर्म के बिछौने के समान ठहरे। जिस जिस वस्तु पर वह बैठे वे भी ऋतुमती रहने के दिनों तक अशुद्ध ठहरे। और जो कोई उन वस्तुओं को छुए वह शुद्ध ठहरे। इसलिए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। पर जब वह स्त्री अपने ऋतुमती से शुद्ध हो जाए तब वह 7 दिन गिन ले और उन दिनों के बीतने पर वह शुद्ध ठहरे। फिर 8वें दिन वह 2 पंडुक या कबूतरी के 2 बच्चे लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाचक के पास ले जाए। तब जाचक एक को पाप बलि दूसरे को होम बलि करके चढ़ाए। जाचक उसके लिए मासिक धर्म की शुद्धता के कारण यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। इस प्रकार से तुम इस्राएलियों को उनकी अशुद्धता से अलग रखा करो।
कहीं ऐसा न हो कि वे यहोवा के निवास को जो उनके बीच में है अशुद्ध करके अपनी अशुद्धता में फंसे हुए मर जाएं। जिनके परमेह हो, जो कोई पुरुष वीर्य संकलित होने से अशुद्ध हो और जो स्त्री ऋतुमती हो, तो क्या पुरुष क्या स्त्री जिस किसी के धातु रोग हो, जो पुरुष अशुद्ध स्त्री के से प्रसंग करे, वे सबों के लिए इन सबों के लिए यही व्यवस्था है। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करेंगे। आमीन। सबको जय।